Assalamualaikum students. Hope so you all are doing well. वालेकुम सलाम। Students, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही? जी मैम, हो रही है। ओके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे अभी इस कोर्स में सम स्टूडेंट्स जो है मैंने नोट किया है कि वो सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस के लिए आते हैं। ये कोर्स जो है मैंने उस दिन भी मेंशन किया था कि रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। ये तो हम रिकॉर्डेड आपको ऑलरेडी कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे होने का मकसद है आप वहाँ पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे अपनी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करें। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट जब हमारे पास स्लॉट डेटा होता है तो उसको किसी न किसी चीज में लिखते हैं हम। लाइक अगर आपकी क्लास है, हम किसी से पूछते हैं आपकी क्लास के मेंबर्स हैं। मैं आपकी मैम से आकर पूछती हूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आपकी मैम ऑब्वियसली जो है वो मुझे बताएंगी, लिस्ट की फॉर्म में वो डेटा मुझे प्रोवाइड करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि यहाँ ये अहमद है, आयशा भी है यहाँ पे। मतलब तकरीबन सब स्टूडेंट्स के नेम लेके तो वो मुझे नहीं बताएंगे। वो मुझे ऑर्डर्ड एक लिस्ट होगी उनके पास अटेंडेंस के लिहाज से। और वैसे भी वो आपको रोज पढ़ा रही हैं तो वो मुझे बताएंगी कि मैम ये देखें यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्लास में हैं। इसी तरह पाइथन में जब हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, लार्ज टाइप ऑफ डेटा होता है हमारे पास, तो हम उसको जो है वो एक स्टोर करते हैं। तो हम उसको लिस्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है। A list in Python is an ordered, changeable and indexed collection of items. Ordered का आपको पता है, चेंजेबल जो कि चेंज हो सकती है। अब देखिए पहले आपको मैं लिस्ट की जो है वो शक्ल देख ले। ठीक है। ये देखिए मेरे पास नंबर्स है कि ये जो है लिस्ट है। ठीक है। अब ये मेरी जो है फ्रूट्स की, लाइक मेरे पास फ्रूट्स हैं और मैंने उनकी लिस्ट बनाई है। मिक्स्ड होती है इसमें। एक पाइथन में ये लिस्ट एक ऐसा जो है वो फंक्शन है जिसमें ऑल टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट। ओके। और ये नेसेसरी नहीं है कि हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो सिर्फ इंटीजर्स की ही हो। नहीं, हम उसमें जो है अपना जो है ये मैंगो जो है ये मेरा, अभी मैं इधर भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। मिक्स जैसे ये देखें, हेलो ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ये मेरे पास इंटीजर है। तो लिस्ट इस तरह होती है। फिर लिस्ट जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसको लाइक मैं जो है मैं कहती हूँ कि 30 की जगह जो है मुझे यहाँ पे 60 चाहिए, तो वो मुझे चेंज कर देगा। ठीक है। इसमें हम लोग ये चेंज होती है और इसमें हम तमाम जो डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और ये अलाउ डुप्लीकेट्स, लाइक अगर मेरे पास 2 10s हैं। ठीक है। अ, ये देखें यहाँ पे अगर मेरे पास 10 2 टाइम्स आ रहा है। अगर मुझे मेरे पास क्लास है, क्लास के मार्क्स हैं, आपकी मैम जो है वो वहाँ पे लिस्ट बना रही होती है उनकी। तो ऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो डिफरेंट तो नहीं होते। 2 स्टूडेंट्स के सेम भी हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, 5 के सेम भी हो सकते हैं। तो इस तरह इसमें डुप्लीकेशन भी आ सकती है। ठीक है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, हम इसको यूज ही अपनी लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। लिस्ट जो है वो एम्प्टी भी होती है। ठीक है। एम्प्टी जब आप कोई भी आप जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसमें आपको कौन सी चीज नीड है। कुछ प्रोग्राम जो है वो हम एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें इनपुट वैल्यूज असाइन करते हैं, इसको फिर देन वेरिएबल असाइन करते हैं और फिर अपना प्रोग्राम जो है वो अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम करते हैं ये लिस्ट। ठीक है। लिस्ट अब हमारे पास ये देखें, मैंने एक जो है एक ही नंबर। ठीक है। और लिस्ट के लिए जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। ये स्टूडेंट आप याद रखें, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। ठीक है। अब मैंने उसको न्यू इज इक्वल टू, ये कोई लिस्ट है। ठीक है। उसको मैंने कहा कि इसको प्रिंट कर दो, उसने मुझे जो है इसको, अब देखें अगर मैं 34 जो है वो हटा देती
ठीक है, ओनली ये देखें। अब मेरे पास आएगा कि एम्प्टी, ये मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है, इसमें लिस्ट में जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको मुझे अपनी स्लाइड खोलनी थी। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट, अगर आपको कोई में समझ ना लगे तो आप जो है वो हैंड रेज करके पूछ जरूर लीजिएगा। इंडेक्सिंग इन लिस्ट, इंडेक्सिंग क्या होती है? आप अगर क्लास में बैठे हैं, लेट 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, चेयर्स पे बैठे हैं। तो अब मैं उनसे पूछूंगी कि स्टूडेंट आप लोग जो है वो कौन कौन सी चेयर्स पे बैठे हैं। मैं आपको नाम दूंगी ना, अगर कोई मुझसे पूछता है कि वो स्टूडेंट जो है वो कौन से सबसे मिडल वाले स्टूडेंट को पूछते तो मैं बोलूंगी कि थर्ड पोजीशन पे वो स्टूडेंट बैठा है। ठीक है, इस तरह हम हर पोजीशन का नेम होता है। अगर आपके क्लास में है तो आपका एक रोल नंबर होगा, आपका यूनिवर्सिटी में एक एजी नंबर होगा। ठीक है, वो सारी चीजें आप लगा लें कि आपका एक इंडेक्स के लिहाज से आपका आईडी कार्ड भी आपका इंडेक्स है। ठीक है, ये आपके पोजीशन को बताता है, आईडी कार्ड आपका बताता है कि आपकी पॉपुलेशन में पोजीशन क्या है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब हम पाइथन में डेटा हमारा होता है उससे डील कर रहे होते हैं प्रोग्राम से, तो वहां पे इंडेक्स आता है। आप देखें लिस्ट में मेरे पास डेटा है। अब ये जो है इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, आप देखें ये अपेरेंटली जो है वो, अगर मैं मैथ में बोलूँ तो ये 1 है, ये 2, ये 3 थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन इन पाइथन ये 0th पोजीशन पे, इसका इंडेक्स नंबर। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन से नंबर पे। पाइथन में हम उसको कहते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, उसका इंडेक्स क्या है। अब मैं इसको बोलूंगी इंडेक्स क्या है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, लिस्ट में तो अब ये इसका 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यही जो है वो पाइथन में इसको कॉल करूंगी कि मेरा प्रिंट नंबर्स का 0th इंडेक्स नंबर, प्रिंट नंबर्स का, का वो एलिमेंट हुज पोजीशन, हुज इंडेक्स नंबर इज 0, और उसका जो है वो मेरी आउटपुट 10 आएगी। ठीक है, इस तरह। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो 2 टाइप्स होते हैं यूजुअली, जो है वो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, और इंडेक्सिंग जो है ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो होती है। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होती है, ये आपने याद रखना है। और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो -1 से स्टार्ट होती है। आप देखें अगर आप जो है वो इधर ही, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें अगर मेरे पास है 0, हमारे पास रियल नंबर्स यहीं से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, -1, ये इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखें ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हमारा ये जो पार्ट है, ये आता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, बाकी रिमेनिंग जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग में। और यहीं से आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से किधर को जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक है, ये अब आपने याद रखना। अब देखिए ये नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गया। अब आगे कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग का, ये मैं आपको कोड में सब कुछ बताऊंगी, ये ओनली डिफाइन कर रही हूँ मैं चीजों को, इनको ध्यान से सुने। ठीक है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हमारे पास होता है, स्लाइस जो होते हैं लाइक ब्रेड के स्लाइस होते हैं। ठीक है, उसमें से हम कुछ पार्ट अगर जो है वो एक्सेस करना चाहें विच होल्ड द सेम प्रॉपर्टी। अब देखें ब्रेड में से मैं एक आपके पास पैकेट होता है तो उसमें से मैं एक ब्रेड ले लूँ तो क्या तमाम पेट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सब कुछ वो उनका सेम होता है, तो हम कहते हैं कि हम कोई ऐसे लिस्ट में से एक सब लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग में ही हम एक सब लिस्ट, लाइक आप जो है वो सेट और सबसेट जैसे होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप आपने होगा
पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें लाइक हम कहते हैं कि ग्रुप में से सब ग्रुप वो होता है जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो ऑल प्रॉपर्टीज विच होल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। इसी तरह स्लाइसिंग में हम एक ऐसा पार्ट लेते हैं जो कि ओरिजिनल जो हमारे पास लिस्ट होती है उसकी प्रॉपर्टीज वो होल्ड करते हैं। जो ऑल प्रॉपर्टीज ये जो कंप्लीट लिस्ट होल्ड करती है वही हमारे पास जो है, हम जब उसमें से एक स्लाइसिंग करते हैं तो वो भी पार्ट जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये देखें मैं कहती हूँ कि नंबर्स 1 2 स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है 4, और ये क्या होता है, इसका सिंटेक्स ये है लिस्ट। लिस्ट जो भी आपकी होगी, लाइक ये देखिए मैंने नंबर्स है, ये जो लिस्ट है मैंने अपनी एक वेरिएबल में स्टोर किया नंबर्स में। मैंने लिखा नंबर्स, उस लिस्ट का नाम लिखा, फिर स्टार्ट। आप स्टार्ट से कहाँ से करना चाह रहे हैं और आप एंड कहाँ करना चाह रहे हो, और एंड जो है वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता। मतलब अगर फोर्थ पोजीशन है ना, फोर्थ यहाँ पे 50 है, फोर्थ पे 0 1 2 3 4, 4 ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ पे लिखती हूँ तो वो फिर मेरा 50 तक प्रिंट करवाएगा, क्योंकि उसके पास 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स तक जो है वो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, नेक्स्ट उसके पास नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर मैं कहती हूँ, मैंने उसको जो स्टार्टिंग है वो नहीं, मैंने कहा टिल 3, और उसने देखे 0 1 2 2, और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, नॉट इंक्लूडेड। और इसके बाद अगर हम ये करते हैं तो ये स्टार्टिंग से खुद ही वैल्यूज देता है, एंडिंग हमने दी है। अब यहाँ मैंने स्टार्टिंग दे दी है कि 2 से स्टार्ट करना है, और 2 से लेकर वो एंड, और मैंने कहा है कि होल लिस्ट, कि 2 के बाद जो है, 2 इंडेक्स के बाद की सारी होल लिस्ट, और अब 2 इंडेक्स जो है वो ऐड होगा। इसी तरह -1 जो है, ये -1 जो है ये रिवर्स कर देता है हमारी जो लिस्ट होती है, अगर हम ये यूज करते हैं। अभी अब मैं ना कोडिंग की तरफ चलती हूँ, ये आपको थ्योरी कुछ ज्यादा ही होगी। अब देखें, ये जो है एलिमेंट है मेरे पास, इसको बोलते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स, आइटम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? यस मैम। ओके। ये जो मैंने लिस्ट में लिखे हुए हैं, तो ये आप देखें इसकी टाइप क्या है, इंटीजर, इसकी क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट ये, ओके। अब अगर लिस्ट में से आपने कुछ चीजों को कॉल करना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे जो है वो न्यू, अब प्रिंट, प्रिंट के आगे मैंने क्या लिखा है, लिस्ट का नेम लिखा है न्यू, और आगे मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा इंडेक्स नंबर लिखा है लिस्ट के, फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर है वो मुझे दे। आप देखें वो क्या दे रहा है मुझे, 34। और इसी में हम जो है वो एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है ना, उनको भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इधर लिखती हूँ आयशा, ठीक है। अब मुझे आयशा के वाई को एक्सेस करना है, तो वो मुझसे, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है न्यू, मैंने लिस्ट कॉल किया, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ है, कोई स्टूडेंट अनम्यूट करके बताया मुझे। फर्स्ट इंडेक्स पर आयशा पड़ा हुआ है, जीरो डेस्क पे यस, 26 है। और वैसे अगर टू लगाए टू सनी दूसरा ये लिखाएगा एक वाई यस, नंबर एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये देखें, अब देखें वो जो है उसका, उसने मुझे सेकंड जो पड़ा हुआ है 0 1 2 2 देगा, ठीक है। अगर मुझे इसका जीरोथ पोजीशन, जीरोथ इंडेक्स पे जो पड़ा है वो एक्सेस करना है, तो वो देखिए मेरे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास पड़ा होता है, हम उसके जो है वो एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं आगे वो उनको एक्सेस करने के लिए हम जो है इसको लिस्ट में बिल्ट इन फंक्शन भी है, ठीक है। अब देखें मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। मेरे से कोई डेटा स्किप हो गया है और जो प्रोग्राम है वो मेरा एंड तक गया है, ठीक है। अब मुझे जो है वो लिस्ट में किसी आइटम को जो है वो चेंज करना है, और चेंज मुझे एंड पे आके करना है, ओके। रमशा आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम इधर इन्होंने 0 पे 34 क्यों नहीं प्रिंट किया? 0 पे 34? जी।
ओके ओके, मैं बताती हूँ। रमशा, ये देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो है ना, ये एलिमेंट का एलिमेंट एक्सेस करने का ये जो है, आप देखिए सिंपली मैं जीरो, मैं कहती हूँ कि जो जीरो पे पड़ा है, ये देखिए ये जीरो पे पड़ा है। आप मैं जो नेक्स्ट आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, वो उस एलिमेंट का, ये आप देखिए ये 34 को इसने एक्सेस कर लिया ना, लाइक ये देखिए ये 34 को उसने, ये जो जीरो इंडेक्स पे ना इसने किया। अब मैं कहूंगी कि इसी जीरो इंडेक्स का, अब इसका जो आंसर है वो मेरा बन रहा है 34। ठीक है, एक कंटेनर है उसमें ये 34 है। अब मैंने एक नेक्स्ट ऑपरेशन इस पे किया, अब देखिए इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 34 आ रहा है ना। अब मैं इस पे एक नेक्स्ट ऑपरेशन करूंगी, उस पे मैं कहूंगी कि अब इसका ये जो एलिमेंट है ये जीरो इंडेक्स पे है, और ये एलिमेंट जो है वो वन इंडेक्स पे है, ठीक है ना। अब मैं कहूंगी कि इसी एलिमेंट का वन इंडेक्स मुझे कॉल करना है, मतलब 4 करना है, ठीक है। तो वो मैं इसी के साथ लिख दूंगी, ठीक है। अब देखिए वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे हम लिखते हैं 1, ठीक है। अब देखिए वो उसको कॉल करेगा, ये इंटीजर में जो है वो ये नहीं होल्ड करता है, ये जो है स्ट्रिंग में होल्ड करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, हिट तब, ठीक है। अब देखिए पहले मेरी जो आउटपुट थी वो सिर्फ सबा आनी थी जीरो पे, ठीक है, इसको आप भूल जाए अभी। जीरो पोजीशन पे जो सबा लिखा है मैंने, और जीरो थी इंडेक्स पे, मैंने उसको कॉल किया तो ओनली मेरे पास सबा आना था। लेकिन अब मैंने जो है एक और अब मेरे पास आउटपुट आ चुकी है यहाँ पे, लाइक 34 की जगह मैंने लिख दिया सबा। अब मैं उसके जो सबा का फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर है वो कॉल करना चाह रही हूँ, तो वो देखिए मैंने इस तरह लिखा। होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप। ये हम सिर्फ स्ट्रिंग में कर सकते हैं? जी जो दूसरा ये जो हम अभी, ये लिस्ट का मतलब ये नहीं है, लिस्ट का नहीं मैं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जब हमने एलिमेंट एक्सेस करना हो, जो एलिमेंट्स के जो डिजिट्स हैं उनको एक्सेस करना हो, तो हम स्ट्रिंग में, हाँ मैं स्ट्रिंग में अभी 34 लिखूंगी, लाइक इस पे 34 लिखूंगी, तो मेरे पास 4 एक्सेस हो जाएगा एज अ टेक्स्ट। ये ओनली, ये जो आप एलिमेंट का पार्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा, इंटीजर पे नहीं। अब देखिए वो 34 का जो है वो फर्स्ट जो है वो कॉल कर देगा। अब देखिए उसने 4 कर दिया, ये ओनली स्ट्रिंग पे, ठीक है। अब देखिए एड एलिमेंट टू एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। अगर जो है वो मेरे प्रोग्राम में जो है वो कुछ स्टूडेंट हैं जो पास हुए, ठीक है। अब मुझे कोई परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं जो स्टूडेंट है पास, पहले उनकी लिस्ट बनाऊंगी, फिर उनके एवरेज मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। अब मुझे जो है वो नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट जिनका एक सब्जेक्ट फेल है, तो मुझे वो ऐड करने हैं, ठीक है। उस स्टेप पे हमें जरूरत होती है कि हम जो है वो इसका कोई फंक्शन हो हमारा, जिससे हम जो है वो अपना एक एलिमेंट जो है वो इसमें ऐड कर सके। अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट थी, ठीक है। अब मैंने लिखा है फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू 2, प्रिंट फर्स्ट, फर्स्ट वन, वेट अ सेकेंड। ये वही हुआ है, अभी इधर एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो आगे आएगा, अपेंड में आएगा वो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आगे देखिए आप, ये आपको जो है वो कंसेप्ट आगे जो है मैंने कोडिंग की हुई है इसकी, और वो कंसेप्ट अलग है, इसका मैं बताऊंगी। लेकिन ये लिस्ट में जो है, अगर आपको आइटम ये जो मैंने अभी प्रोग्राम का बताया, तो ये ऐड करना होता है, तो इसके लिए जो हम फंक्शन है वो अपेंड यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है वो मैंने ये देखें, मैंने यहाँ पे ये भी मैं आपको समझा देती हूँ, ये मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकती थी, लेकिन मैंने एक न्यू वेरिएबल फर्स्ट लिया, उसमें मैंने न्यू का 2 इंडेक्स जो है वो स्टोर किया। 2 पे कौन है, तैयबा इज, ठीक है। अब मैंने कहा प्रिंट फर्स्ट कर दिया, उसने कर दिया तैयबा इज। अब मैंने कहा प्रिंट का फर्स्ट का 1 करें, ठीक है। अब फर्स्ट कौन सा था, तैयबा इज, ये कंटेनर है, कंटेनर में ये स्टोर हो चुका है, ठीक है।
ये जो फर्स्ट है, प्रिंट फर्स्ट, तैयबा इज स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ तैयबा का फर्स्ट मुझे चाहिए, तो वो ये, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है। अब अगर हमें जो है वो रिप्लेस करना हो, किसी चीज को चेंज करना हो, कि हमारी लिस्ट में जो है वो एरर आ रहा हो, या फिर हमने कुछ डेटा जो है वो गलत पुट कर लिया हो, तो फिर हम जो है वो इसके यूज करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा डेटा जो है वो हमने चेंज करना है। लाइक ये देखिए, मैंने न्यू इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गई लिस्ट, ठीक है। अब मैंने कहा कि न्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे 34 चाहिए, ठीक है, और प्रिंट न्यू। अब स्टूडेंट कोई बोलेगा कि न्यू के फर्स्ट पे कौन है, तो बताएगा 78। 78, और अब 78 की जगह ये मुझे 34 दे देगा। ये देखिए, उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब जैसे मैंने आपको पिछले जो है वो सेशन में आपको बताया था कॉन्केटिनेशन क्या होती है, रेपिटेशन क्या होती है, ठीक है। कॉन्केटिनेट जो है वो स्ट्रिंग को टुगेदर करना था, और कॉन्केटिनेट हम बोलते थे कि वो हम किसी भी चीज को जो है वो स्टेटमेंट को जो है वो लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह कॉन्केटिनेट टू लिस्ट को जो है वो कंबाइन, अगर हम वहां पे मैंने जो आपको याद होगा कि स्ट्रिंग थी, एक नाम था, फर्स्ट नेम था, सेकंड नेम था, ठीक है। लाइक सबा असगर है, फर्स्ट नेम सबा, सेकंड नेम असगर, मैं दो दूंगी और कॉन्केटिनेट करूंगी तो वो मेरे पास सबा असगर आ जाएगा स्पेस के साथ। इसी तरह हमारे पास लिस्ट में था, टू लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट लिस्ट आ गई हमारे पास, सेकंड लिस्ट आ गई, ठीक है। मैंने इनको कॉन्केटिनेट किया, मैंने क्या किया, प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, ठीक है। अब देखें, ये चीज समझ आ रही है आपको कि मैं डिफर करके कोड लिख लेती हूँ ताकि आपको, ठीक है। अब देखिए, मुझे इसका कॉन्केटिनेशन चाहिए, तो मैं लिखूंगी कि इसको प्लस कर दो, ठीक है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया, उसने 11 22, ये देखें, फर्स्ट लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ कंबाइन करके हमें एक न्यू लिस्ट दे दिया, कंबाइंड लिस्ट दे दिया, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का लिस्ट में ये मीन होता है, ठीक है। रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन यही मैं आपको रेपिटेशन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका जो है वो रेपिटेशन करके दिखाती हूँ कि ये लिस्ट मुझे रिपीटेडली चाहिए, ठीक है। मैं इसको कहती हूँ कि 4 टाइम्स कर दे, ठीक है। अब देखिएगा वो लिस्ट को 4 टाइम्स उसने रिपीट कर दिया, ठीक है। मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप ये देखें कि और इसकी जो मेंबरशिप की जो हमारे पास आउटपुट आती है वो बूल की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रही हूँ कि 44 इन लिस्ट 1, 44 क्या इन लिस्ट 1 है, 44 इन लिस्ट 1 है, यस मैम। यस। यस मैम है। और 44 जो है वो सेकंड लिस्ट में है, यस मैम। यस। ठीक है। और यस मैम। ठीक है, आप जाग दें सब लोग। अब ये ट्रू ट्रू, अब उसने मुझे जो आउटपुट है वो ट्रू दी है, ठीक है। अब देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा है कि 55 इन लिस्ट 1, 55 जो है वो मेरा लिस्ट 1 में है नहीं है, तो इसलिए उसने क्या, यस, ये देखिए उसने मुझे फॉल्स दे दिया। अब मैं आगे कहा है कि 55 नॉट इन लिस्ट 2, क्या ये बात करेक्ट है, नो मैम। नो मैम। 55 इस लिस्ट में है, इस टू में। यस, तो वो उसने आउटपुट फॉल्स से दी, ठीक है। इसी तरह ये है मेंबरशिप, हम चेक करते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग जो है वो आपको मैंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, मेंबर्स जो है वो मैंने ये लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको कमेंट ऐड किया है कि न्यू इज इक्वल टू मेंबर्स, मतलब कि ये स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है हम यूज करेंगे वो ये, स्टार्ट, जो यहाँ पे इस पोजीशन पे एलिमेंट होता है उसका मतलब स्टार्ट, ये जो मिड में होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे स्टॉप करना है,
एंड करना है। और मैंने आपको क्या आगे मेंशन किया कि एंड वाला एलिमेंट जो आप एंड वाला इंडेक्स नंबर होगा वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो 5 इंडेक्स वाला नंबर होगा, इसमें अगर 5 वाला होगा तो वो नहीं प्रिंट होगा। और 1 है कि स्टेप साइज आपने कितना लेना है, मतलब कि मैंने बोला है 1 का लेना है, और अब मैंने उसको कहा प्रिंट न्यू, तो उसने क्या किया हुआ है, जैनब, फातिमा, आयशा, सबा, अहमद दिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ 4, ठीक है। स्टार्ट 0 से एंड 4th पे, और इंटरवल मैंने 2 का लेना है। अब देखते हैं, देखिए अब उसने क्या किया है, उसने 4th पोजीशन पे कौन है, 0 1 2 3, और 4th पे अहमद है, उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब वो सिर्फ इन 4 पे काम करेगा, और उसमें 2 का इंटरवल चाहिए था, जैनब के बाद 2 का इंटरवल फातिमा, आयशा, देन फातिमा जो है उसको लेफ्ट किया, ठीक है। वो 1 2 हो गया, और ये अब आयशा को उसने जो है वो आउटपुट में दे दिया। अब वो आगे अहमद को नहीं करता। अगर यहाँ पे मैं 5 कर दूं कि मतलब जो है वो मेरा 5 इंडेक्स जो है वो लास्ट नंबर है, तो अब देखें वो उसने अहमद को भी कर दिया 2 के इंटरवल के साथ। इस तरह होता है अगर आप जो है वो स्टेप चेंज कर देते हैं। अब मैंने इसकी सब लिस्ट ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये देखें मैंने जो है वो इंडेक्स को मैंने अपनी जो लिस्ट है उसको रिवर्स किया है, ठीक है। जैनब, फातिमा, आयशा, ये देखें आप आउटपुट में देखें, अहमद, सबा, आयशा, फिर ये बिल्कुल रिवर्स हो गई है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो गई है, ठीक है। ये देखें मैंने जो ये मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्स करने के लिए, लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं। रिवर्स के लिए फंक्शन भी है ऐसे, वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखें मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की है यहाँ पे। नेगेटिव इंडेक्सिंग मेंबर्स मेरे पास ये थे, ठीक है। आपको समझ आ रही है, मैं ज्यादा फास्टली तो नहीं हूँ? मैम आ रही। समझ आ रही है। ओके ओके। ये देखिए अब जो है मैंने उसको क्या बोला है कि -1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड -4 पे करना है, और इंटरवल जो है वो आपने ये, अब इंटरवल तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने -1 लिखा है ना, तो अब वो मुझे जो मेरी आउटपुट आई होगी ना उसको जो है वो रिवर्स कर देगा। लाइक पाइथन में ये हमारे पास ये होता है कि जब हम लोग, ये देखें ये मेरे पास एक कंटेनर, ठीक है, ये -1 है, मैंने क्या कहा है, स्टार्ट करें -1 से और एंड करें -4 पे, ठीक है। अब ये जो है इसकी आउटपुट आ जाएगी ना, पाइथन के बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, पाइथन फिर क्या करेगा, 1 का इंटरवल लेगा, ठीक है, -1 से -4 तक के इंडेक्स के एलिमेंट्स लेगा, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करेगा कि उनका इंटरवल जो है वो 1 आए, फिर हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी। अब क्योंकि हमने वहां -1 लिखा है तो वो उस लिस्ट को रिवर्स करके हमारी फाइनल आउटपुट जो है वो हमें दे दे। समझ लगी आप लोगों को? अब देखिए ये उसने -1 आप स्टूडेंट कोई बता सकते हैं -1 कौन सा, -1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है लिस्ट में? अहमद। अहमद, शाबाश। ये देखिए अहमद, फिर मैंने कहा है कि -4 तक जाए, -1 -2 -3 -4। अब वो फातिमा को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, लास्ट जो हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं वो इंक्लूड नहीं होती। तो अब वो सिर्फ अहमद, सबा, आयशा पे काम करेगा, ठीक है, और इंटरवल 1 का ही लेना है, तो ये तीनों ही प्रिंट होंगे। लेकिन अब मैंने -1 लगाया तो उसने देखिए क्या किया, क्या था, आयशा, सबा, अहमद आना चाहिए था, लेकिन अब क्या हुआ, अहमद, आयशा, सबा। अब इसकी जगह मैं +1 कर देती हूँ, मतलब मैं 1 कर देती हूँ। अब देखिए मेरे पास सीधी सीधी लिस्ट आएगी, 1, ये रुके, 1 2 4 करते हैं तो फातिमा, आयशा। अब देखिए इसके पास फिर आ रहा है, माइनस माइनस के साथ रिवर्स ही होता है, ठीक है, हम रिवर्स लिस्ट पे ही काम कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये नेम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर हमारे पास अब देखिए पहले तो मैंने आपको कहा था कि हम जो है यहाँ पे हमने जो है वो 34 को 78 की जगह चेंज किया था, याद है आपको? ये देखिए यहाँ पे हमने रिप्लेस किया था। अब हमारे पास मल्टीपल डाटा हो जो हमने रिप्लेस करना हो, तो अब क्या हम सबके साथ ही यहाँ पे न्यू और यहाँ पे 2 लिखे, लाइक मैं यहाँ पे न्यू 2 इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब फर्स्ट इंडेक्स पे ये, सेकंड इंडेक्स पे मुझे ये चाहिए, नेक्स्ट अगर लंबी लिस्ट होगी तो वो हमसे इजीली नहीं होता, तो फिर हम ऐसे एलिमेंट्स को जो वो है
ऐसे अब देखिए मैंने क्या बताया, मेंबर, मेरे पास लिस्ट है मेंबर्स की, मेंबर्स, और फिर मैंने उनका जो है वो इंटरवल बताया, -1 से -4 तक। ये हमारे पास आंसर क्या आया था, फातिमा आयशा सबा। फातिमा आयशा सबा की जगह मुझे क्या चाहिए, ABC। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो A, B और C मेंबर्स के साथ ऐड किया उसने। इसी में मेंबर उसने जो है वो उसके नेक्स्ट पे जो है उसको स्टोर किए। ठीक है, अब देखें मैंने उसको यहाँ पे मैंने उसके स्टोर कर दी वैल्यू, उसके यहाँ से -1 से -4 तक एक जो जो मेरा आंसर आएगा फातिमा आयशा सबा, ठीक है, उसको स्टोर कर देना इसी लिस्ट में। ठीक है, ABC। ठीक है, अब देखिए उसने ये जो लिस्ट है वो वैसे के वैसे, और यहाँ पे जहाँ पे अहमद से पहले थे ना फातिमा आयशा सबा, ये तो लिखना ही था उसने। ठीक है, रिप्लेस नहीं उसने किया, उसने ऐड किया, उनकी जगह जो है वो हमने मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है, आपको समझ आ गई है। आगे हेलो स्टूडेंट्स, आपको समझ आई है। रिपीट कर दें ये वाला। ओके, ये देखिए ये हमारे पास जो पाइथन में है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने एक कंटेनर है, ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे बताया ये कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा आंसर आ चुका था। ठीक है, ये वाला, ये आंसर मेरा क्या आया, प्रिंट मेंबर्स -1 -4 -1। इसका जो मेरे पास आउटपुट थी वो क्या आई हुई है, फातिमा आयशा सबा। मैंने कहा है कि लिस्ट में ऐड कर दें इस चीज को, ये देखें -1 ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये वाला, अब ठीक है, जैनब फातिमा। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है मैंने कहा इसकी जो आउटपुट आ रही है उसमें रिप्लेस कर दें A, B और C। ठीक है, अब ये बात आप स्टूडेंट, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैंने कहा पाइथन, ये आप बैकएंड पे पाइथन यहाँ तक आउटपुट उसके क्या आंसर आएगा, फातिमा आयशा सबा। ठीक है, -1 से -4 तक -1 का इंटरवल लें। ठीक है, तो हमारे पास फातिमा आयशा और सबा आ रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि जो आप मेरी आउटपुट आ रही है उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, A, B और C चाहिए। ठीक है, और वो अब मैंने प्रिंट मेंबर्स किया और देखें उन मेंबर्स की जगह क्या आ गया, CAB आ गया। अगर इसको हमने रिवर्स करना है तो मैं 1 to 4 ये इन चीजों को ये हमने रिवर्स ऑर्डर यूज किया। अगर जो है वो इसको मैंने यूज करना है डायरेक्ट वाला, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज यूज करेंगे। अब उसने क्या किया, फातिमा क्या थी, ये यहाँ पे ABC आना चाहिए था, लेकिन उसने इनको रिवर्स किया क्योंकि हम रिवर्स वाला यूज करें। आपको समझ आई है स्टूडेंट, अब या रिपीट कर, मैम जब हमने रिवर्स यूज किया तो हमारा फिर अहमद सबा और आयशा नहीं आना चाहिए था। ये जो अहमद है ना, ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा, ये अहमद होगा। मैम ये पहले देखें, नेगेटिव के बगैर कर लेना, फिर उसके बाद नेगेटिव के साथ कर ली गई है मेंबर को ऐड करने वाला। ये देखें, चलें ठीक है, ये हम जो है वो पॉजिटिव के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये देखें, अब उसने क्या किया, सिंपली 1 to 4 एक्सेस की, 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, 1 to 4 उसने एक्सेस की, और इंटरवल कौन सा होना चाहिए मेरा, 1 का। ठीक है, अब मैंने इसका जो मेरे पास आंसर आएगा, मतलब आउटपुट आएगी, वो क्या आएगी, जैनब फातिमा आयशा। लाइक ये देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको सिंपली जो है वो यहाँ तक का प्रिंट करके दिखा देती, अब आपको ऐसे समझ आ जाएगी, आई थिंक सो। ठीक है, अब मैं उसको बोलती हूँ प्रिंट मेंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 1 to 4 और फिर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो क्या मेरे पास आउटपुट क्या आई है, ये देखिए फातिमा आयशा एंड सबा, फातिमा आयशा एंड
सबा। मैंने कहा था स्टार्ट कहाँ से लेना है, 1 से, उसने 1 से स्टार्ट लिया, 1 इंडेक्स पे फातिमा है, और मैंने कहा था 4 तक जाने, 4 से पहले तक आपको बताया एंडिंग पॉइंट का इंडेक्स जो है, एंडिंग इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो नहीं प्रिंट होती, उससे पहले होती है। तो उसने क्या किया, सबा तक, ठीक है। 4 इंडेक्स पे हमारे अहमद है, उसने सबा तक प्रिंट करवाया, ठीक है। अब देखिए उसने ये जो है मुझे अब दे दिया। अब मैंने वहां पे क्या कहा है कि ये जो आउटपुट आ रही है उसकी जगह रिप्लेस करो A, B और C। फातिमा, आयशा और सबा की जगह क्या रिप्लेस कर दो, A, B, C। ये जो मैंने स्टेप किया है ये पाइथन अपने बैकएंड पे कर रहा है, ये इस स्टेप से कर रहा है, इस स्टेप तक, यहां तक जो है वो पाइथन का आउटपुट यही सेम आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा है कि इसमें ये वैल्यू स्टोर करवा दें और प्रिंट मेंबर्स कर दें। अब मैंने ये नहीं उसको बोला, अगर मैं ये करूंगी स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन शायद इसलिए हो रही होगी, मैंने प्रिंट इसको नहीं करवाया, मैंने अपनी ओरिजिनल लिस्ट को करवाया, ठीक है। और मैंने कहा कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट में यहां से यहां तक का जो पार्ट है वहाँ वो वाला रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये प्रिंट करवाती हूँ तो फिर मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज ही आएंगी। अब आपको समझ लगी स्टूडेंट्स? यस, अभी समझ आ गई। ठीक है। और अब आपने जो है नेगेटिव वाला प्रैक्टिस करना है, अगर आपको नहीं समझ लगती तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। आपने किसी से पूछ लेना, नेक्स्ट डे जो है वो करवाएंगे। अब अपेंड आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि अगर लिस्ट में हम जो है वो कुछ ऐड करना चाहें तो फिर हम जो है वो बिल्डिंग फंक्शन जो है वो लिस्ट का पाइथन का भी यूज करते हैं। आप देखें मैंने जो है मेरे पास लिस्ट थी, मैंने उसमें कोई एक नंबर ऐड करना है तो मैंने लिखा list1 डॉट, ये सिंटैक्स है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और फिर मैंने इसको 55 ऐड करना है, ठीक है। ये अब यहाँ पे पाइथन क्या करेगा, बैकएंड पे क्या कर रहा है, वो लिस्ट है उसमें ऐड कर रहा है 55 को, और फिर मैंने आपको अब उसमें ऐड कर दिया, उसने list1 को अपडेट कर दिया अब, और मैंने कहा है कि आप उसको प्रिंट करवा दें, तो उसने देखे उसको 55 को ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब लिस्ट मेरे पास एम्प्टी थी, मैंने उसमें कहा कि आप 55 ऐड कर दें, ठीक है, अपेंड कर दें। तो और फिर मैंने उसने लिस्ट को हमारे 55 करके अपडेट कर दिया, और देखिए मेरे पास 55 आउटपुट आ गई। समझ लगी स्टूडेंट? यस। यस मैम। और हम एक के जरूरी नहीं हम एक एलिमेंट करवा रहे हो, हम लिस्ट की सब लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरी कर सकती हूँ, काफी एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे पास जो हैं वो मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। वो ये देखिए वो इसको लिस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं, मुझे जो है वो लिस्ट में नहीं चाहिए, ठीक है। मैं कहती हूँ उसको कि मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए, मुझे इसकी एक लिस्ट ही चाहिए। इसमें मेरी कहाँ पे मिस्टेक है, आई थिंक मैंने उससे जो ज्यादा ले लिया है, डेट्स वाई 1 आर्गुमेंट, ठीक है ठीक है। ये जो है हम जब अपेंड में जो है लिस्ट में एक ही आइटम ले सकता है वो, लेकिन अगर लिस्ट में एक सब लिस्ट ऐड करनी है तो वो काफी ले सकता है, वो उसको एज अ आइटम ही लेगा। लाइक ये देखें, अब इसको इसमें जो है वो मैं काफी एलिमेंट्स जो है वो ले रही हूँ, ये मैंने ब्रैकेट दूसरी ले ली है। अब देखें, इसको वो एक आइटम ही लेके जो है वो उसमें ऐड कर दे, ठीक है। ये वाला जो है इसमें एक आइटम ही वो लेगा, वो एरर शो कर रहा था जब हमने किया। तो अब देखें वो अगर हमने जो है वो लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड करनी है तो वो इस तरह होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिंपली अगर 2 लिस्ट को 1 लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो हम ऊपर कर लिए, ठीक है, हमने ऊपर कर लिया, उसके लिए अपेंड की जो है वो जरूरत नहीं होती। अब अगर मैंने अपनी लिस्ट में से समथिंग रिमूव करवाना है, ठीक है, अगर हम जो है वो अब देखें मुझे ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, इसके लिए भी बिल्ट इन फंक्शन जो है वो रिमूव है, ठीक है। अब मैंने 33 को जो है वो रिमूव करवाना है तो मैं कहूंगी कि उसको, ये देखिए मैंने लिस्ट में अपने जो है वो इसको फंक्शन दिया रिमूव का, ठीक है। पाइथन ने 33 जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे जो आउटपुट है वो प्रिंट कर दे, उसने कर दिया। अब देखें ये जो है, अब मैंने बोला है कि यहाँ से जो वेट, यहाँ पे हाँ, इसको एम्प्टी लिस्ट जो है वो करना है, ठीक है। पहले ये बता देती हूँ कि मेरा जो सेकंड इंडेक्स पे है
ठीक है, पहले जो है वो मैं एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के नेम से ही जो है वो एक्सेस कर रही थी और पाइथन को बता रही थी कि 33। अब देखिए अगर मैं इसकी जगह जो है, अगर मैं इंडेक्स वाइज जो है वो वैल्यूज को रिमूव करना चाहूँ, ठीक है, अब देखें 0 1 2, ठीक है, अब मैं मुझे जो 2 इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है वो रिमूव है, ठीक है, वो अब मुझे लिस्ट में नहीं चाहिए, तो ये देखें सेकंड इंडेक्स पे उसने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमने जो है वो लिस्ट अपनी जो है उसको क्लियर करना हो, ठीक है, ओनली अब हमें जो है वो उसको कुछ डिफरेंट इनपुट्स देनी है, तो वो फिर हमारे पास जो है वो क्लियर का बिल्डिंग फंक्शन जो है वो यूज होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डेल, ठीक है, अब मैंने उसको क्या कहा है कि यहाँ पे डेल जो है ये बिल्डिंग फंक्शन है, ये देखें पहले जो है वो मैं इनका सिंटेक्स, ठीक है, और डेल वाला जो सिंटेक्स है ये डिफरेंट है, ठीक है। पाइथन में एक चीज को करने के मेनी वेज होते हैं, वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है वो पता लगेगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि लिस्ट वन का जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसको रिमूव कर दे रहे हैं, तो देखिए उसने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट जो है ये यूज होता है हमारी लिस्ट को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। डिसेंडिंग लाइक आप सारी क्लास हो, आपके मार्क्स हैं, तो आपकी मैम को जो है वो आपके मार्क्स जो है वो उनकी लिस्ट बनानी है, तो अब वो ये करेंगी अगर 100 स्टूडेंट है तो वो एक एक स्टूडेंट का पकड़ के अच्छा इसके मार्क्स कम है इसके ज्यादा है तो हम मैं ऐसे लिस्ट बनाऊँ इस तरह नहीं। इसीलिए पाइथन में इसके बिल्ट-इन फंक्शन है सॉर्ट, ठीक है, वो हमें असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो, अब मेरे पास एक लिस्ट है, मैम जो है वो आपकी रॉ डाटा यहाँ पुट करेंगे, मतलब जो जो पेपर उनके हाथ में है वो सबका डाटा जो है यहाँ पे पेपर्स के मार्क्स जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगी, ठीक है, और वो बिल्ट इन फंक्शन सॉर्ट लगाएंगी, ठीक है, सॉर्ट। और ये जो ब्रैकेट है जिसको मैंने एम्प्टी छोड़ा है, इसमें होता है कि आपको लिस्ट चाहिए कैसी। जो सॉर्ट है ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देता है, और यूजुअली हमें जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए होता है, ठीक है। डिसेंडिंग के लिए आपको वो नेक्स्ट के मैं आप बताती हूँ। अब देखिए मैंने उसको कहा है कि सॉर्ट करे मेरे जो है वो तमाम एलिमेंट्स ईच एलिमेंट से गुजरे, ठीक है। सॉर्ट को वैसे पाइथन में जो है वो ये देखें यहाँ पे बताया है कि सॉर्ट सॉर्ट ईच एलिमेंट इन ऑर्डर, ठीक है, वो सॉर्ट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा, सेकंड के पास, थर्ड, जब तक लिस्ट एंड नहीं होता हर एलिमेंट के पास जाएगा और फिर उन्हें ऑर्डर में करेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए उसने क्या किया, सेंडिंग ऑर्डर में उनको कर दिया 33 44 55 65, ठीक है। अब देखें अगर मुझे जो है वो लिस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, वही बिल्ट इन फंक्शन सॉर्ट का यूज किया, और मैंने आगे क्या किया है कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। मैंने आपको क्या बताया था कि इस इक्वल टू क्या होता है पाइथन के सिंटेक्स में कि हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मैंने कहा है कि जो रिवर्स है वो मैं चाहती हूँ कि हाँ जी ठीक है मेरे लिए, इट विल वर्क फॉर मी, ठीक है। तो वो देखिए उसने क्या किया है, ग्रेटर वैल्यू, ओके, मुझे यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 23 लिख देती, ठीक है। अब देखिए उसने क्या है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, 55 44 33 23, ठीक है। अब देखें ये जो है मैंने कहा है रिवर्स फॉल्स, कि मतलब रिवर्स जो है वो मैं नहीं चाहती, ठीक है। रिवर्स अब इसकी वैल्यू जो है वो ये इसका रिवर्स फंक्शन जो है अब वो यूज नहीं होगा, ठीक है। और उसने देखे अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है मेरा डेटा दिया, ठीक है। स्टूडेंट आपको समझ आ रही है सबको? स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? मैम इसको रिपीट कर दे दोबारा। ओके ओके, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना ट्रू जो है वो पाइथन में ट्रू की वैल्यू पीछे क्या स्टोर होती है बैकएंड पे। स्टूडेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ ट्रू की वैल्यू क्या स्टोर होती है बैकएंड पे? मैम मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये मैं बाकी स्टूडेंट जो सेशन लेते हैं ना उनसे पूछ रही थी। वन होती है वन, मैम। शाबाश शाबाश, आप फास्टली जो है वो जागते हुए रिप्लाई करें बच्चे, ठीक है। ये देखें अब ट्रू है, ट्रू की वैल्यू बैकएंड पे 1 होती है, फॉल्स की जो है 0 होती है। अब देखिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, अब देखिए मैंने उसको कहा है कि रिवर्स करना है इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिवर्स लिखा है कि मतलब जो आप तुम्हारे पास इनपुट, अब देखें वो लिस्ट को सॉर्ट करेगा ना, सॉर्ट मैंने आपको कहा असेंडिंग ऑर्डर में वो कर चुका होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटे से बड़े की तरफ, 23 33 44 55, ये उसके पास लिस्ट है। अब ये यहाँ पे है अभी,
अब वो ऑपरेशन आके मैंने लिखा है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, आपने रिवर्स को करना है। ट्रू का मतलब कि हाँ जी रिवर्स करना है, वन वैल्यू जा रही है उसकी तरफ। फॉल्स है कि रिवर्स को नहीं करना, फॉल्स का मतलब होता है ना कि गलत है, इसका मतलब वो रिवर्स को ले रहा है कि हाँ रिवर्स नहीं करना है क्योंकि ये गलत बात है। ठीक है, आप इसी से लगा लें कि अगर मैं कहूँ कि ये आपके मैम जो है वो कह दे कि जिसके जो है वो रिवर्स अब ट्रू, ठीक है ट्रू को मैं आपको समझा रही हूँ कि ये स्टूडेंट पास है, ठीक है, और वो वाकई पास हो तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये पास है। ठीक है, और पाइथन भी उसको पास ही लेगा, जो फेल है उसको फेल लेगा। आप देखें ये बात एक ट्रू है, मैंने उसको कहा है कि मुझे जो है मेरी लिस्ट ये देखें मैंने सॉर्ट किया, सिंपली सॉर्ट किया, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, सॉर्ट किया, उसने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। अब मैंने उसको कहा इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के लिए ये फॉर्मूला ये सेंटेक्स है, ठीक है, वो मैंने लिखा और उसको प्रिंट करवाया तो देखिए उसने जो लिस्ट असेंडिंग में थी वो डिसेंडिंग में कर दी। होप सो अब स्टूडेंट आपको समझ आ गई है। जी मैम, थैंक यू। यस मैम। ओके ओके कोई यस मैम बात नहीं। समझ आप गया। ठीक है, अब देखिए रिवर्स जो है अब मैंने कर दिया तो फॉल्स, रिवर्स वो रिवर्स करेगा, पाइथन के बैकएंड पे करेगा, लेकिन जब मैंने आगे लिख दिया फॉल्स कि नहीं करना तो वो उसको अगेन जो है असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट जो है वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देगा। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपली रिवर्स लिखा, रिवर्स का जो है सिंपली बिल्ट इन फंक्शन यूज किया तो देखिए अब उसने सिंपली उसको ना लिस्ट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स ये रिवर्स इस तरह करता है कि ये एवरी एलिमेंट से नहीं हो सकता, और ये जो स्टूडेंट ये जो फंक्शन है सॉर्टेड ये स्ट्रिंग में भी यूज होता है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और स्ट्रिंग में ये जो है ये कुछ वैल्यूज का जो है वो एक टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो नेक्स्ट करता है। आगे आते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट आइटरेटिंग। ठीक है, आइटरेटिंग की जो है वो हम यहाँ पे दिस मैम मेथड जी 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 हमारे पास एरेज ऑलरेडी है तो हम लिस्ट को क्यों एरेज हमारे पास ऑलरेडी, आप क्या पूछ रही हैं? हमारे पास एरेज होते हैं तो हम लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, यानी लिस्ट का क्या क्या डिफरेंस है, एरेज और लिस्ट में क्या डिफरेंस? एरेज जो है ये जो लिस्ट है बेसिकली ये आपके आपके पास यूज होती है कि आप जब डेटा होता है आपके पास लॉट डेटा होता है तो उसको हम एक लिस्ट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये जो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है इसका मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, टाइम जो है वो कम है, आपको मैं आंसर जरूर करती हूँ। ठीक है, लूप थ्रू आइटम्स जो है आप देखें हम आइटरेटिंग थ्रू लिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि लूप थ्रू आइटम्स वन बाय वन। ठीक है, अब जो है वो हमारा ये देखें लूप वन टू, ये जिस तरह ये मेरे पास बुलेट्स आ रही हैं, ये मेरे पास बुलेट्स की फॉर्म है। अब देखें यहाँ पे आइटरेट वो एवरी एलिमेंट को जो है वो वैसे ही हमारे पास जो है उसको, अब देखें आयशा जो है ये मुझे हॉरिजॉन्टल डेटा ठीक है लूप की फॉर्म में चाहिए तो वो देखें मैंने जो है वो अपना डेटा प्रोवाइड किया स्ट्रिंग वाला। ठीक है, अब मैंने जो है उसको बोला कि लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, वो प्रिंट करवा दे, फिर नेक्स्ट का जो फोर्थ इंडेक्स है वो प्रिंट करवा दे। ये तो सिंपली जो लास्ट वाला था वो अब आइट्रेट वाला जो हम करते हैं, ये लिस्ट है हमारे पास। अब देखें फॉर आई इन लिस्ट वन, ठीक है, फॉर ये फॉर ये जो है ये हमारे पास एक फॉर फंक्शन है फॉर लूप। ठीक है, ये जिस स्टूडेंट ने जो है वो प्रीवियस लेक्चर लिया होगा उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं लिया तो स्टूडेंट वो आपने जो है वो लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग जरूर लेनी है। ठीक है, आपने उसको करना है फॉर आई इन लिस्ट वन। अब वो कह रहा है आइट्रेट इन लिस्ट वन प्रिंट आई। अब देखें वो कह रहा है इस जो आइट्रेट है उस फॉर आई इन ईच इंडेक्स, अब वो फॉर ईच इंडेक्स इन लिस्ट वन। ठीक है, अब उसने हर इंडेक्स के एलिमेंट को जो है वो इधर लिस्ट ठीक है उसको एक्सेस किए। ठीक है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई और फिर इसको प्रिंट कर दिए। ठीक है, आप देखिए वो इस तरह हमारे पास जो है वो सीक्वेंस वाइज आ गए। ठीक है, इसको हम जो है वो
आइट्रेशन में ये हमारे पास इस तरह आंसर। हाँ, ये स्टूडेंट यूज कैसे होता है, आपने एक्सेल तो पढ़ा होगा, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में क्या कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 आपके रोल नंबर लिखे जाते हैं, फिर आपके नेम्स लिखे जाते हैं, नेक्स्ट मार्क्स लिखे जाते हैं। तो पाइथन में जो है वो चीज करने के लिए हमारे पास आइट्रेशन यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये देखें, अब मैंने नेक्स्ट जो लिस्ट है वो भी ऐसे बनाई, ठीक है। अब आपको ये जो आपने जो है वो जिसने पिछली रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी, रिकॉर्डिंग का सेशन नहीं लिया, उसको समझ थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, ठीक है। आइट्रेशन बाय इंडेक्स वाइज एलिमेंट। अब देखिए मैंने जो है सिर्फ एलिमेंट्स को इंडेक्स किया, ठीक है, उनके इंडेक्स को आइट्रेट किया। अब मैंने आइट्रेट करना है इनको, मैं लिखूंगी कि 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, सेकंड पे मैंगो है, जैसे आपके रोल नंबर वाइज 7 नेम लिखे होते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ फ्रूट्स, ये हमारे पास सेंटेक्स है, ठीक है। अब मैंने ये जो आपको है ये तो पता होगा स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये इंडेक्स का लिखेगा कि इंडेक्स क्या है, ठीक है। और फिर फ्रूट्स, फ्रूट्स का जो है वो यहाँ पे आइट्रेट करके उनको लिखेगा। आइट्रेट कैसे, ये देखें, ये आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या है, फॉर आई इन रेंज लेंथ फ्रूट्स। अब ये क्या है, ये देखें, रेंज, रेंज क्या होता है, रिपीट 5 टाइम्स। आपने वो जो हमारे पास डेटा है उसको 5 टाइम्स ऐसे, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे हमने जो है वो लूप के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब वो ये वाला जो है यहाँ पे, और लेंथ, लेंथ फ्रूट्स की जो है वो क्या है, 1 2, लेंथ जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, वो 0 से नहीं होती, 1 2 3, ठीक है। अब जो है वो कह रहे हैं कि ये रेंज लेनी है इनकी, ठीक है, इन 5 की, और फिर उन्हें आइट्रेट करते हैं, ठीक है। आइट्रेट, ये देखें, अब उसका उसने क्या किया है, ये इंडेक्स। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ये भी मैं जो है वो हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखें, 0 एप्पल, 1 बनाना, 2 मैंगो, इंडेक्स, ये आई इंडेक्स नंबर को आइट्रेट किया उसने, और फ्रूट्स, अब मैंने उसको कहा फ्रूट्स को भी जो है वो आइट्रेट किया उसने, ठीक है। समझ लग गया स्टूडेंट। अब अगर मैं सिर्फ लेंथ यूज करती हूँ तो ये जो है ये फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ हमेशा जो है वो पाइथन में 1 से स्टार्ट होगी। अब कंडीशंस के साथ अगर हम आइट्रेट कर रहे होते हैं, फॉर फंक्शन, फॉर लूप, ठीक है। नंबर्स हमारे पास ये हैं, फॉर एन इन नंबर्स, एन जो है वो ये जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये देखिए यहाँ पे मैं आई यूज कर रही हूँ, ये ईच आइटम है, मैं उसको बोल रही हूँ कि आपने ईच आइटम जो है वो मेरी लिस्ट का वो उसमें उसने जाना है, ठीक है। इन नंबर, फॉर ईच इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इन नंबर्स, तमाम इंडेक्स पे जितने भी नंबर्स पड़े हैं वो मैंने उसको बताया कि फॉर एन इन नंबर्स, आगे मैं उसको कंडीशन बता रही हूँ, इफ एन इज ग्रेटर देन 10, फिर मैंने इफ जो है वो यूज किया। बिल्डिंग फंक्शन आपने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपको पढ़ाया अच्छे से, ठीक है, इस पे काफी लेक्चर है। प्रिंट एन, अब मैंने उसको ये जो है वो इसमें मैंने कहा है कि ये तमाम आइटम्स जो है नंबर्स में, अगर जो है एन ग्रेटर देन 10 है तो उसको जो है वो आप प्रिंट करें। अब देखें वो क्या है, 15 20 25, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेस्टेड लूप, लूप में ही लूप जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप देखिए फ्रूट्स हैं और टू लिस्ट है, ठीक है। हम अब जो है लिस्ट के साथ जो है वो वर्क करें। अब देखिए, फॉर आई इन फ्रूट्स, स्टूडेंट अगर तो आपने जो है वो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप प्रीवियस सेशन जरूर लें, ठीक है। अगर मैं ये एक्सप्लेन करने लगी तो फिर ये लेक्चर भी उसी पे जाएगा। जो है इनका फॉर आई इन फ्रूट्स, फॉर जी इन लिस्ट 1, ठीक है। जी इन, आप देखें इसको जो है वो मैंने इसके लिए जे यूज कर दिया, इसके लिए मैं एन भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, लाइक एन, ठीक है। ये मैंने जो है टेम्परेरीली जो है लिस्ट के आइटम्स को जो है वो टेम्परेरी नेम रखा है हर लिस्ट के एलिमेंट का। अब देखें एन, अब मैं उसको कहती हूँ, ये देखें वो शो कर रहा है, ये क्या करता है, जो हमारे पास ये जो होती है, ये वाला जो सेकंड लिस्ट हमने दी होती है, अब वो हम इसके हर एलिमेंट को ये वैल्यू जानी चाहिए। बनाना में ये हर जो है एलिमेंट उसके साथ शो होगा, मैंगो के साथ ये शो होगा, ये देखें ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ये हम मैट्रिसेस में यूज कर लेते हैं, मैट्रिसेस जो होते हैं हमारे पास 2 by 2 4 by 4, तो उसमें जो है हमारे पास ये चीजें यूज हो रही होती हैं,
ठीक है। जब आप जो है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कर रहे होते हैं तो वहां पे फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ करना है, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ, फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ, रो और कॉलम को जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो ये वहां यूज हो रहा है। ठीक है। नेस्टेड लूप, ठीक है, लिस्ट में ही एक लूप में ही लूप क्रिएट की। ये देखे मैंने फॉर आई इन फ्रूट्स फॉर एन इन लिस्ट वन प्रिंट, और मैंने ये कर दिया। स्टूडेंट आपको समझ लग रही है? यस मैम। ठीक है। आगे ये देखें फ्रूट्स है। अब मैंने कहा फॉर फ्रूट, अब देखें आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये अब फ्रूट्स लिखा है तो यहाँ पे फ्रूट ही आना चाहिए। मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ कि ये देखें मैंने आई यूज किया, यहाँ मैं आई भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं आई लिख देती हूँ। ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे फिर आई आई, ठीक है। अब देखें मैंने उसको कहा है ये मेरे पास फ्रूट्स हैं, फॉर आई इन फ्रूट्स आई लाइक, और मैंने ये कहा है कि आपने आई जो है आइट्रेशन जो है वो फ्रूट्स की बनानी बनानी फॉर आई ईच आइटम इन फ्रूट्स। ईच आइटम ये देखें इन फ्रूट्स उसने लिखा, और ईच आइटम के साथ क्या आना चाहिए? आई लाइक। ठीक है। आप देखें ये नेस्टेड लूप, और ये यहाँ पे ये यूज हो रहा है जो हम एक लूप यूज कर रहे हैं। आप देखें जब हमने एक ही फंक्शन को, मल्टीपल फंक्शन थे ना यहाँ पे हमारे पास, एप्पल बनाना मैंगो, इनके हर एक एलिमेंट को मैंने 3 वैल्यूज देनी थी तो मैंने नेस्टेड लूप यूज किया। अगर मुझे सिर्फ एक जो है ये देखें जैसे आई लाइक इट, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखवाया और फिर मैंने उसको कहा कि नेस्टेड लूप इसके साथ, वो नेस्टेड लूप सॉरी, इसके साथ ही आइटरेट हो जाए मेरे एलिमेंट्स, तो वो देखें वो प्रिंट हो गया। ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है। अब इनकी काउंट, ये वाली जो चीज है ये मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, इसको जल्दी से उतारो। सॉर्टेड, सॉर्टेड और सॉर्ट जो है वो टाइम हमारे पास कम है अभी, तो सॉर्टेड और जो हमारे पास सॉर्ट है इसमें डिफरेंस जो है अभी मैं आपको पढ़ा दिए, सॉर्ट पढ़ा दिए, सॉर्टेड। इसमें सॉर्टेड और सॉर्ट में जो है वो ऑलरेडी किसी को कॉन्सेप्ट पता है? स्टूडेंट किसी को पता है? हरिया। यस मैम, अभी हाँ मैम। असेंडिंग ऑर्डर में जो अभी आपने बताया है। सॉर्ट, जो सॉर्ट होता है हमारे पास वो हम आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट कर, ये देखें सॉर्ट किधर गया है, सॉर्ट, हाँ ये देखिए मैं लिस्ट वन में ही सॉर्ट को जो है वो चेंज कर रही हूँ। ठीक है, वो लिस्ट वन ही मैं प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है। सॉर्टेड में देखिएगा, सॉर्टेड में सेम यही फंक्शन सॉर्ट का है, सॉर्टेड का है, लेकिन सॉर्टेड में ये देखें आप, मैं एक मेरे पास लिस्ट आती है। ठीक है, उसमें मैं अपडेट करवाती हूँ, एक न्यू वेरिएबल लेती हूँ, उसमें जो है वो उसको अपडेट करवाती हूँ, फिर जो है वो मैं उसको प्रिंट करती हूँ। कोई इजी सा करते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है। आप देखें मैंने जो है वो ये लिस्ट ली। ठीक है। अब मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया और उसमें मैंने कहा मिनिमम ऑफ लिस्ट वन, लिस्ट में जो है जो मिनिमम एलिमेंट है वो जो प्रिंट करना है। तो फिर अब मैंने क्या लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि जो है लिस्ट वन यूज करना है, मैंने लिखा है न्यू। ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम ये सॉर्टेड में ही आ रहे होते हैं। नेक्स्ट ये भी लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन है। आप देखें वो क्या कर रहे हैं, जो है मिनिमम नंबर क्या है, 12 है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट वन है मेरे पास। ठीक है, मैंने अब उसको क्या कहा है, सॉर्टेड लिस्ट वन। ठीक है, और उसमें क्या है, रिवर्स करनी। ठीक है, रिवर्स करके उसने मेरे पास सिंपली जो है वो उसको मुझे प्रोवाइड किया। स्टूडेंट अभी तक कोई क्वेश्चन हो? मैम अगर इसमें एलिमेंट रिपीट हो तो सॉर्ट किस तरह होगी? जो डुप्लीकेशन है वो हम उसमें एंड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो डुप्लीकेशन, ये आपकी असाइनमेंट में है, ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है, आपने करना है, और आपने जो है टेक 5 नंबर एज इनपुट। और अगर आपके लिए मुश्किल, ये असाइनमेंट तो मैंने करवानी टाइम कम की वजह से है, वो जो हो गया है हमारे पास। और अभी जो है वो ये लिस्ट और अरे, लिस्ट मैंने आपको बताया कि इसमें हम जो है वो, आप एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था उसमें तमाम डाटा टाइप, मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया कि इसमें तमाम डाटा, स्ट्रिंग आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, इंटीजर्स, लेकिन जो हमारे पास एरे होती है उसमें सेम डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है,
उसमें हम सिर्फ सेम डेटा टाइप्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमने जो है वो इंटीजर्स की ली हुई है तो अब हम उसमें जो है वो कर सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो ये चीजें नहीं होती। स्टूडेंट, आप जिसका ये क्वेश्चन था उसको समझ आ गई है? सॉर्टेड का कॉन्सेप्ट जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। एनुमरेट रह गया हमारा, ठीक है, वो हम कल करेंगे। अभी आपका कल के लिए जो है वो मैं सेशन में ही आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, ठीक है। आपने जो है ये असाइनमेंट जो है इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। और ये नहीं है कि आपने यहाँ से देख लिए तो आप ये कर लेंगे। कल जो है वो मैं कंसेप्ट से पूछूंगी, ठीक है। आप ये जो है आप स्टूडेंट सब अपना स्क्रीनशॉट ले लें वरना ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक किसी का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट रह गया हो और कल जो है वो आप स्ट्रिंग और लूप अपना कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम। Yes. ओके। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। आपके साथ अटेंडेंस शीट शेयर होगी? Yes, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah.